इतिहास के रोचक संसार में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम अशोक मौर्य के विषय में जानेंगे। मेरे पास जो पुस्तक है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, अशोक मौर्य के सिलसिले में अब तक हम 7 बार मिल चुके हैं और आज 8वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने अशोक के विभिन्न रूप देखे। अशोक का एक रूप था बौद्ध धर्म के प्रचारक का रूप। आज हम उसके इसी रूप को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बौद्ध धर्म अंगीकार करने के पश्चात अशोक ने उसके विपुल प्रचार का बीड़ा उठाया। सर शव्य की विजय का परित्याग कर उसने धम्म विजय की प्रतिज्ञा की। अपने 13वें शिलालेख में अशोक कहता है कि धम्म विजय को ही देवताओं का प्रिय प्रमुख विजय मानता है। प्रथम लघु शिलालेख से प्रकट होता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात 1 वर्ष तक अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया। बाद में उसने इतने उत्साह और लगन से यह कार्य प्रारंभ किया कि अपने चौथे शिलालेख में उसने कहा कि इस अवधि में संपूर्ण जम्बू द्वीप के मनुष्य जो देवताओं से नहीं मिले थे, वे उनसे मिला दिए गए। यह परिश्रम का फल है। सेनाट का कथन है कि प्रचार सफलता का वर्णन प्रथम लघु शिलालेख और चौथे शिलालेख दोनों में बहुत कुछ एक सा है, अतः दोनों का काल लगभग एक ही रहा होगा। चौथा शिलालेख अशोक के शासनकाल के 14वें वर्ष में खुदवाया गया, अतः यही तिथि प्रथम लघु शिलालेख की भी हुई। इस प्रकार अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष तक ही धर्म प्रचार में संतोषजनक सफलता मिल चुकी थी। यह सफलता किस प्रकार की थी? प्रथम लघु शिलालेख का जो उद्धरण दिया गया है उस पर विद्वानों में मतभेद है। महामहोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री ने इस उद्धरण में प्रयुक्त मिसा और एमिसा शब्दों का अर्थ क्रमशः मृषा यानी झूठे और अमृषा यानी सच्चे के रूप में लिया है। इस आधार पर पंडित शास्त्री ने उपर्युक्त उद्धरण का यह अर्थ लगाया है कि प्रचार ने पृथ्वी के देवताओं यानी ब्राह्मणों को झूठा सिद्ध कर दिया, परंतु आज कोई भी विद्वान इस अर्थ को ग्रहण नहीं करता। मिसा और अमिसा का संस्कृत रूप क्रमशः मिश्रा यानी मिले हुए और अमिश्रा यानी न मिले हुए से है। टॉमस का मत है कि अशोक यह व्यक्त करना चाहता था कि लगभग 1 वर्ष में उसने ब्राह्मणों के देवताओं का उन बर्बर जातियों से परिचय करा दिया जो अब तक उन देवताओं से अपरिचित थी। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के मतानुसार इस समय यानी 2.5 वर्ष के भीतर जम्बू द्वीप के वे लोग जो देवताओं से भिन्न थे अथवा अलग थे अथवा दूर थे, अर्थात जिनका न कोई धर्म था न कोई देवता था, वे देवताओं से संबंधित हो गए, अर्थात वे धार्मिक होकर देवताओं की पूजा करने लगे। इन मतों के अतिरिक्त डॉक्टर भंडारकर का मत है कि अशोक के धर्म का अनुकरण करने से लोग पुण्यात्मा हो चले, अतः उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और वहां उनको देवताओं का जो सामीप्य प्राप्त हुआ, अर्थात देवताओं के वे जो निकट हुए, यह बात महत्वपूर्ण है। जो भी हो, अशोक के विपुल प्रयत्नों से कुछ ही वर्षों के धर्म प्रचार का सुफल दिखाई पड़ने लगा था। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने कुछ विशेष कार्य किए थे। 13वें शिलालेख से प्रकट होता है कि कलिंग युद्ध के हिंसात्मक परिणाम को देखकर अशोक को भारी पश्चाताप हुआ और उसके हृदय में धम्म कामना और धम्मशीलन की भावना उत्पन्न हुई। तभी से उसने निश्चय कर लिया था कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की सरशव्य विजय नहीं करूंगा। इसके स्थान पर उसने धम्म विजय को अपनाया। चौथे शिलालेख से प्रकट होता है कि उसके राज्य में भेरी घोष बंद हो गया था और चारों ओर धम्म घोष हो रहा था। धम्म विजय की धारणा पुरातन है। महाभारत में धर्म विजय और असुर विजय का उल्लेख है। अर्थशास्त्र धर्म विजय
लोभ विजय और असुर विजय का वर्णन करता है। अशोक ने धर्म विजय की धारणा को ही उदात्त कर दिया। 13वें शिलालेख में धर्म विजय के अतिरिक्त अक्षति, संयम, समाचार और मार्दव जैसे गुणों को रखा गया था। अशोक का विश्वास था कि इस प्रकार की धर्म विजय या धम्म विजय विजितों में घृणा नहीं, प्रतिरस उत्पन्न करती है। प्राचीन काल में राजा विहार यात्रा पर जाते थे। विहार यात्राओं में मृगया आदि मनोरंजन होते थे। महाभारत में विहार यात्रा को सर्व काम प्रदा कहा गया है और मृगया को भी राजा के लिए उचित और शोभनीय बताया गया है। परंतु अहिंसा के पुजारी अशोक के लिए विहार यात्रा और मृगया अनुचित और अशोभनीय थी। अपने 8वें शिलालेख में विहार यात्रा के स्थान पर वह धम्म यात्रा का प्रतिपादन करता है। अशोक की धम्म यात्रा की 3 विशेषताएं थी। ब्राह्मण समणानम दसने च दाणे च, अर्थात ब्राह्मणों और श्रमणों के दर्शन करना तथा उन्हें दान देना। थैरानम दसने च हिरणम पटे विधानों च, स्थविरों के दर्शन करना और उन्हें स्वर्ण दान देना। जानपदश्च जनस दशनम, जनपदों के मनुष्यों के दर्शन करना और उनके साथ धर्म वार्ता यानी धर्मानुष्ठी करना तथा उनके प्रश्नों का उत्तर देना यानी धम्म परिपुच्छा। दिव्य रूपों का प्रदर्शन करना, लोगों के हृदय में स्वर्ग प्राप्ति की कामना बढ़े, उसके लिए अशोक ने दिव्य रूपों का प्रदर्शन करना अच्छा समझा, ताकि वे सत्कर्म का अनुसरण करें अथवा वे दूसरे अच्छे काम करें जो भी सत्कर्म में शामिल हों। चौथे शिलालेख का कथन है कि अशोक ने मनुष्यों को विमान दर्शन, हस्ती दर्शन और अग्निस्कंद जैसे दिव्य रूपों का दर्शन कराया। इन दिव्य रूपों को देखकर जनता के हृदय से निश्चित रूप में स्वर्ग प्राप्ति की कामना जुड़ गई होगी। अशोक ने अपने धम्म के अनुशासन को प्रकाशित करवाया और उसके प्रचार के लिए पदाधिकारी नियुक्त किए। तीसरे शिलालेख के अनुसार राजकों, प्रादेशिकों और युक्तों को आज्ञा थी कि वे प्रति 5वें वर्ष राज्य में दौरा करें और अपने कार्य के अतिरिक्त जनता में धर्मोपदेश देने की कोशिश करें। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक राज्य के सामान्य पदाधिकारियों के सीमित धर्म प्रचार से संतुष्ट नहीं था। अतः उसने धम्म महामात्र नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति की। अपने 5वें शिलालेख में अशोक कहता है कि पहले धम्म महामात्र न थे, किंतु अभिषेक के 13वें वर्ष में मैंने धम्म महामात्र नियुक्त किए। वे सब धर्मों अथवा संप्रदायों के लिए नियुक्त हैं। मैं कहता हूं ना कि अशोक का धम्म है वह राजनीतिक धर्म है, राजनीतिक धम्म है वह, और राजनीति में लोगों को खुश रखना पड़ता है, भले ही वह खुश रखने का दिखावा हो। तो यहाँ कह रहा है ना अशोक कि मैंने जो धम्म महामात्र नियुक्त किए वे धर्म स्थापना अर्थात धर्म की देखरेख और धर्म की वृद्धि तथा धर्म पर आचरण करने वालों के सुख एवं हित के लिए नियुक्त किए गए। जबकि वह यह भी कह रहा है कि वे सब धर्मों अथवा संप्रदायों के लिए नियुक्त किए गए। कहना न होगा कि अशोक के धम्म प्रचार में महामात्रों का बड़ा योगदान था। आत्मोत्कर्ष की इच्छा करने वाले धर्मनिष्ठ मनुष्यों के लिए अशोक ने निज्जति यानी आत्मनिरीक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आत्मनिरीक्षण का सिद्धांत यानी अपना निरीक्षण खुद करना, स्वयं करना। इसके अंतर्गत मनुष्यों को आत्म परीक्षा, आत्मनिरीक्षण और मनन करने की बात कही गई। 7वें स्तंभ लेख से प्रकट होता है कि समय समय पर अशोक जनता को धर्म संदेश देता था। यह संदेश धर्म श्रावण कहलाता था। अशोक के धम्म का मूल मंत्र था अहिंसा। इसलिए उसने अपने राज्य में अनेकानेक पशुओं की हिंसा और पशुओं के काया क्लेश पर
प्रतिबंध लगा दिया। 5वें स्तंभलेख में अशोक ने अनेकानेक पशु पक्षियों के नाम दिए हैं जिनका वध अथवा कायाक्लेश करना दंडनीय था। यह हिंसा निषेध उसके अभिषेक के 26वें वर्ष में हुआ था। धर्म को व्यावहारिक रूप देने के लिए अशोक ने परोपकार के अनेक कार्य किए। 7वें स्तंभलेख में वह लिखता है कि मैंने वट वृक्ष लगवाए जो पशुओं और मनुष्यों को छाया सुख दे, आम्री कुंज लगवाए और प्रति 2 मील पर कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं बनवाई, साथ में जलशालाएं भी स्थापित करवाई। क्यों? क्योंकि पशुओं और मनुष्यों को सुख मिले। अपने दूसरे शिलालेख में अशोक कहता है कि देवताओं के प्रियदर्शी राजा के विजित राज्य में तथा जो अन्य सीमांत प्रदेश हैं जैसे चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी प्रदेश तथा अंत्ययोग यवनराज और उसके पड़ोसी राजा के प्रदेशों में प्रत्येक स्थान पर देवताओं के प्रिय ने चिकित्सा का 2 प्रकार का प्रबंध किया है। एक तो मनुष्यों की चिकित्सा और दूसरा प्रबंध पशुओं की चिकित्सा का। जहां जहां वे औषधियां जो मनुष्यों और पशुओं के लिए उपयोगी हैं नहीं पाई जाती, वहां वहां वे भेजी गई या लगाई गई। इसी प्रकार जड़ें और जो फलों के वृक्ष हैं वे नहीं पाए जाते थे, वहां से वे भेजे जाते थे या लगवाए जाते थे। मनुष्यों और पशुओं दोनों के सुख के लिए सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए गए और पेड़ लगवाए गए। इससे प्रतीत होता है कि अशोक के परोपकार के कार्य स्वदेश और विदेश दोनों में हुए थे। तो मित्रों, ये अशोक का एक प्रचारक का रूप है। उसने विदेशों में भी धर्म प्रचार किया। विदेशों में धर्म प्रचार के लिए अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे। 13वें शिलालेख में वह कहता है कि धम्म विजय को ही देवताओं का प्रिय प्रमुख विजय मानता है। यह विजय देवताओं के प्रिय को अपने विजित राज्य तथा सब सीमांत प्रदेशों में और 600 योजन तक जहां यवन राज अंत्योक राज्य करता है तथा उसके पास जो अन्य 4 राजा तुर्माय, अंत्यकिन, मग और अलिक सुंदर हैं तथा नीचे जो चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी के राज्य हैं। इसी प्रकार राजा के राज्य में यवनों, कंबोजों, नाभकों और नाभपंथियों के बीच में तथा वंशानुगत भोज नरेशों, आंध्रों और पारिन्यों में वहां सब जगह प्राप्त हुई है। 13वें शिलालेख का कथन है कि उन राज्यों के लोग भी जहां देवताओं के प्रिय के दूत नहीं जा सकते, देवताओं के प्रिय का धर्माचरण सुनकर धर्म पर आचरण करते हैं और करेंगे। यह धर्म विजय का सर्वत्र प्रेम देने वाला संदेश है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र के राज्य दूर दक्षिणी भारतवर्ष में ही थे और ये अशोक के साम्राज्य के बाहर थे। इन स्वाधीन राज्यों के साथ अशोक का व्यवहार समतापूर्ण था। यहाँ उसने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। 13वां शिलालेख कुछ अन्य राज्यों का भी उल्लेख करता है। ये राज्य है यवन राज्य, कंबोज राज्य, नाभपति राज्य, भोज राज्य, आंध्र राज्य और पारिंद राज्य। ये अशोक के अधीन थे और यहाँ उसने धर्म प्रचारक भेजे। भंडारकर के मतानुसार उपर्युक्त अधीन यवन राज्य कोफेन और सिंधु नदियों के बीच में था, जहां आधुनिक शाहबाज गढ़ी है। कंबोज राज्य में आधुनिक राजौरी और हजारा जिले के भाग सम्मिलित थे। नाभक के नाभपंथियों का राज्य सीमांत प्रदेश और पश्चिमी भारत के बीच में था। भोज राज्य में थाना और कोलाबा के जिले आते हैं। आंध्र राज्य दक्षिणी भारत में कृष्णा और गोदावरी के बीच में स्थित था। भंडारकर महोदय का मत है कि पारिंद राज्य आधुनिक बंगाल का वारेंदी प्रदेश था। इनके अतिरिक्त 5वां शिलालेख गांधार प्रदेश, राष्ट्रिक प्रदेश और अपरांत के अन्य राज्यों का उल्लेख करता है। यहाँ अशोक के धम्म महामात्र गए थे। गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला थी। भंडारकर के मतानुसार
राष्ट्रिक महारथी थे जो पूना और समीपस्थ प्रदेश पर शासन करते थे। अपरांत भारतवर्ष का पश्चिमी प्रदेश था। इसकी प्राचीन राजधानी शूरपारक यानी आधुनिक सोपारा थी। इन प्रदेशों में भी अशोक का धम्म प्रचार हुआ था। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। अगले इतिहास पाठ में हमारी फिर से मुलाकात हो, तब तक आप अपने इस दोस्त को अनुमति दीजिए। नमस्कार।